नहीं सरकारी पूरा मैं कर देता हूँ बीच में कर देता हटानी पड़ेगी ना। बोले शंकर भगवान की जय हो। भाई मेरे सच्चे वचन कर्म मन मोर गति भजन करहिनी तिनके हृदय कमल मोह करो सदा ईश्वरा। ना स्वर है ना सरगम है ना लय न तराना है। ना स्वर है न सरगम है ना लय न तराना है। बजरंग के परिवार में एक फूल चढ़ाना है। ना सर है न सरगम है ना लय न तराना है। बजरंग के परिवार में एक फूल चढ़ाना है। ना सर है न सरगम तुम बाल रूप में प्रभु सूरज को निगल डाले। तुम बाल रूप में प्रभु सूरज को निगल डाले। अभिमानी सुरपति के सब गर्व मसल डाले। अभिमानी सुरपति के सब गर्व मसल डाले। बजरंग हुए सबसे संसार निवारा है। ना सर है न सरगम है ना लय न तराना है। बजरंग के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। ना सर है न सरगम है ना लय न तराना है। सब दुर्ग दहा करके लंका को जलाए तुम। सब दुर्ग दहा करके लंका को जलाए तुम। सीता की खबर लाए लक्ष्मण को बचाए तुम। सीता की खबर लाए लक्ष्मण को बचाए तुम। सिय भरत सरिस तुमको श्री राम ने मारा है। ना सर है न सरगम है ना लय न तराना है। ना सर है न सरगम है ना लय न तराना है।
भवे सज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरुनार तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरार जस तुम्हारे मानस विमल हंसनी जी जासु मुक्ताहल गुण गण चुनहि राम बसोहिय तासु राम बसोहिय तासु सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम सगुण रूप श्री राम तुम ही न सोच सुहाग बल निज बस जान हो मन मलिन मुन मीठ टप राहुर सरल सुभाव राहुर सरल सुभाव चतुर गंभीर राम महतारे देश पाई निज बात सवारी पटाए भरत देख निहारे राम मात मत जानब रही सकल कवट मोहि दीसे गर्वित भरत बात बल बीस सार तुम्हार कौशल्या हमारे कपट चतुर नहीं होई धराए राज ही तुम कर प्रेम विशेषी कवट सुभाए सकहि नहीं देखी रचित पंच भूप ही अपुराई राम तिलक हित लगन धराई यह कुल उचित राम कहु गीता सबहि सुहार मोहि सुधनी का आदिल बात समझ दर मोहि देव देव तीर्थ फल ओहि मंगल भवन अमंगल हारी देव सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरज संभारी रघुनाथ मम संकट भारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीने से कपट प्रबोध कैसी कथा सत सवति के जेहि दीवार विरोध जेहि दीवार विरोध। उपस्थित सिद्धवृंद अयोध्या कांड के अंतर्गत बड़े अध्यात्म मार्ग के प्रसंग का श्रवण कर रहे हैं। देखिए अध्यात्म मार्ग ये है कि महारानी कौशल्या रानी कैकेयी और मध्य में है मथुरा। सुंदर नक्षत्र में सुंदर घड़ी में मंगल दिवस पर सबों को ही शुभ समाचार सुनने को मिला कि महाराज ने ये निश्चय कर लिया है कि राम को राजा बनाया जाए, राम का राज्याभिषेक हो जाए। अभी केवल मात्र ये चर्चा महाराज दशरथ के अंतःकरण से महामुनि वशिष्ठ के मध्य गई। महामुनि वशिष्ठ ने
रनिवास के विशिष्ट सज्जनों को राम काज के लिए योग्य सामग्री एकत्रित करने के लिए कही, और जो योग्य सेवक थे रनिवास से यही सुंदर मंगल शब्द महल से बाहर अयोध्या में सुनने को मिल गए। और अयोध्या में जब इस वचन सुनने को मिले तो सभी के सभी तैयारियों में लग गए कि भगवान राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है। सारा नगर सजाया गया, बाजार सजाए गए, तोरण द्वार बनाए गए, नव विदुटियां मंगल कलश सजा करके गायन गीत गा रही हैं। सभी के सभी विप्र समाज मंत्रोच्चारण श्लोक कर रहे हैं। भाट इत्यादि महाराज दशरथ का और उनके वंशावली का गुणगान करने लग गए, क्योंकि बहुत सुंदर शुभ घड़ी का आगमन हो रहा है। भगवान राम जो सबकी आत्मा है, भगवान राम जो सबके लिए वंदनीय है, आदरणीय है, आज वो राजा राम होने जा रहे हैं। मंगल कलश सज रहे हैं, घर सजाए जा रहे हैं। और यही सारे का सारा जब उत्सव नगर में हो रहा था तो अचानक से नगर के बीच में जाकर के मंत्रा ने सुना कि क्या कुछ उत्सव हो रहा है। मंत्रा को बताया गया कि महाराज राम को राजा बना रहे हैं। भागती हुई दौड़ती हुई जैसे केकई के महल में गई, केकई के महल में जाकर के कहते कि तुझे केवल मात्र सोना, खाना और हास परिहास, वाद विनोद करना ही अच्छा लगता है। नगर में जाकर के देख क्या कुछ चल रहा है। महारानी कौशल्या भगवान देवादेव महादेव का ध्यान रख रही है। रानी केकई ने कहा कि तुम तो बता, राम कुशल से तो है, लक्ष्मण कुशल से तो है, भरत शत्रुघ्न कुशल से है ना। केकई ने कहा कि कुशलता तो राम की ही चारों तरफ कही जा रही है, कुशलता तो केवल मात्र महारानी कौशल्या की जा रही है, क्योंकि राम को राजा बनाया जा रहा है, राम का राज्याभिषेक हो रहा है। ये सुनकर के केकई बड़ी प्रसन्न हुई। केकई ने कहा कि यदि जो तेरे वचन सत्य है तो मैं तुझे जो कुछ अच्छा लगे वो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। तुझे सिल्क के सुंदर वस्त्र पहनना बड़ा अच्छा लगता है, वो अंबार में तेरे से लगा दूंगी। आभूषणों से लबालब होना तुझे अच्छा लगता है, वो आभूषणों का अंबार तेरे सारे देह पर गाया पर होगा। तुझे सभी के सभी सेवकों को ऊपर अपना आदेश मनवाना अच्छा लगता है, मैं सब तुम्हारे आदेशों को अपने सभी को सेवकों को कहूंगी कि जो आदेश मंत्रा दे रही है वही सामग्री सुंदर सजाई जाए। लेकिन मंत्रा के ये भाव कि केकई के अंतःकरण में जो थे उसको सुनकर के और अंतःकरण दहल गया। दहकते हुई यही कहने लगी कि ठीक है, ये तो यही बात है तुम्हें अच्छी लग रही है कि राम मेरे लिए बहुत ही ध्यान रखते आए हैं, केकई महारानी कौशल्या मेरा ध्यान रखती आई है, तो सुनो ये बीते दिनों की बात है। आज ये नहीं है, और मैं ये नहीं, मैं कहा कहती हूँ कि राम को राजा ना बनाया जाए, लेकिन ध्यान रख। तो बार बार विषाद करने लगी, रोने लग गई, माथा पीटने लग गई, और बार बार अपने देह के जो देह वेदना थी उसको लेकर के बैठ गई। और जब इसको लेकर के बैठ गई तो केकई ने भी कह दिया कि जिसको दैहिक दुख होता है या तो वो परमात्मा के प्रति बहुत आसक्ति वाला होता है अपनी सात्विक प्रवृत्ति के माध्यम से, या फिर वो अंतःकरण का आक्रोश अपने वचनों के माध्यम से और अंतर्मन के कुटिलता के माध्यम से, वो कोई जान नहीं सकता उसको। जैसे
कि धृतराष्ट्र जब कहने लगा कि तुम मेरे भ्रातृ के पुत्र हो भीम, और मैं चाहता हूं वात्सल्य और प्रेम के माध्यम से दुलारते हुए एक बार मैं तुम्हें अपने आगोश में लेना चाहता हूं। जब दुर्योधन की मृत्यु हो गई तो धृतराष्ट्र कहने लगा कि तुम मेरे भाई के पुत्र हो और मैं तुझे अपने आगोश में लेकर के छाती से लगा करके मैं तुझे दुलारना चाहता हूँ, तेरे ऊपर वात्सल्य करना चाहता हूँ। और जैसे ही भीम आने को हुए तो सतर्क कर दिया गया केशों ने, और तुरंत उसके सामने एक बिल्कुल भीम का जब उस मूर्ति को रखा तो अंतर्मन का जो विषाद था धृतराष्ट्र का, वो इतना भारी विषाद था कि वो जो मूर्ति भीम का मूर्ति थी वो सारी चकनाचूर हो गई। तो इसलिए इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं या तो परमात्मा के प्रति बहुत ही भजनानंदी होंगे, श्रवणानंदी होंगे, या फिर उनका अंतःकरण का आक्रोश कोई जान नहीं सकता। और यही कुछ हुआ। जैसे ही कई कहने लगे कि मैंने राम को बहुत अच्छी तरह से और कौशल्या को, तो आज उसके अंतःकरण की जो विषाद था ना वो इतना भारी पहुंच गया कि उसको केवल मात्र कई नहीं मंथरा ने भी प्रण कर लिया कि जो तुमने शब्द मेरे लिए प्रयोग किए हैं अब मैं उसका ही केवल मात्र तुम्हें भाव दिखाती हूँ कि हाँ, ब्रह्मा ने तो मेरे साथ में इस प्रकार का किया ही, उसने वचनों से भी कहा कि एक तो मेरे साथ में ब्रह्मदेव ने मेरे साथ में इस प्रकार का कार्य किया, उसका तुम्हारे शब्द मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं। लेकिन इन शब्दों को सुन करके जब मंत्रा के शब्द जो थे ना बहुत इस प्रकार के दारुण दीनता को वचनों के माध्यम से, तो कई ने आखिरकार दुलारना शुरू किया। कई दुलारते पूछ रही बता तो सही, तो आखिरकार दुखी क्यों है? राम के राजा बनने में तो दुखी क्यों है? और बार बार पूछने लगी बता तो सही। मंत्रा फिर कहने लगे कि एक जिह्वा थी वो तूने निकाल दी, अब मैं दूसरी जिह्वा कहां से लूं? और जजोर मान लो कि किसी वैदराज के माध्यम से मेरी दूसरी जिह्वा लग भी गई और उस जिह्वा से, उस रचना से मैंने तेरे कोई हित की बात और तेरे अनुकूल ना लगे, ठकुर स्वाति ना लगे, तो उससे तुम मेरी दूसरी जिह्वा भी निकाल दो। के कहीं हंसने लगी, चल हट और क्रोध को छोड़, बता तो किस प्रकार से चिंता में ग्रस्त है। अब मैं दूसरी जिह्वा को लेकर के क्या बताऊं? तुम्हें तो हमेशा ही जो सेवक चतुर है, जो दासी चतुर है, जो तुम्हारे ठकुर स्वाति बोलेंगी वही तो अच्छे लगेंगे ना। लेकिन ध्यान रख ए भाई, एक नरेश, तुम्हारे पिता का वचन मुझे सत्य ही आज याद आ रहा है कि मैं तेरा केवल मात्र हित ही सोच सकती हूँ, तेरे केवल मात्र हित ही कह सकती हूँ, मैं तेरी अहित नहीं कह सकती। और जब इन शब्दों के माध्यम से सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा तो इस गूढ़ कपट और अंतर्मन की जो विषाद था उसको माता के कहीं कह नहीं सकी, समझ नहीं सकी। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी आ गई, शेष केवल मात्र कुछ ही घंटे बीते हैं। प्रातः काल की जो भोजन के समय की जो सभा थी महामुनि वशिष्ठ के साथ में कथा सुनने की, वही केवल मात्र हुई थी और उस समय मंत्रणा की थी। उसके बाद दोपहर की मंत्रणा हो गई, दोपहर हो गई। दोपहर के समय कि क्या हुआ कि आखिरकार में फिर दोबारा वशिष्ठ जी महाराज कथा कहते हैं, वेद पुराण वशिष्ठ बखानो यदि विराम सकल गुण जानो। 3 समय कथा होती है महामुनि वशिष्ठ की दशरथ जी महाराज के साथ में, और सभी के सभी उस वहां पर लिखा है कि राम जी सब अपनी कथा महामुनि वशिष्ठ से सुनते हैं, यद्यपि राम सकल गुण जाने। सुंदर आसन सजा हुआ है, महामुनि वशिष्ठ ऊंचे वचान पर कथा करते हैं और उनके सामने 12 दशरथ का आसन है। कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता, राम, लक्ष्मण, सभी के सभी विशिष्ट संतजन, विप्र समाज, रनिवास, सबका आसन सबका होता है। लेकिन अभी कुछ घड़ी के बाद में देखा कि एक आसन सुना है, और वो किसका आसन सुना है? कैकेयी का आसन सुना है। लेकिन एन केन प्राकेण महाराज दशरथ इन शब्दों से परे है। अब कथा सारा निवास सुन रहा है महामुनि वशिष्ठ की, लेकिन कैकेयी किसके मुख से कथा सुन रही है कि रचि पचि कोटिक कुटिलपन,
कीने सी कपट प्रबोध, कैसी कथा सत सती के, जे विधि बाढ़ विरोध। बाबा की लेखियों देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जी ज्ञान मार्ग पर कथा सुना रहे हैं पार्वती को। पार्वती, राम की कथा सहजता से की गई, सरलता से की गई, समता से की गई, तो उसका प्रभाव क्या होगा? सहज, समता, सरल और प्रेम ही होगा। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। रामचंद्र गुरु बर नहीं लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। और जिस समय भगवान शंकर के मुख से कथा माता सुनती है पार्वती, तो यही कहती है कि हे प्रभु, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा। हे देवादिदेव महादेव, तुमने जो राम की कथा कही है, मुझे सुख की अनुभूति हो गई, सुख की अनुभूति हो गई। लेकिन बाबा की लेखनी का कमाल है, यहाँ कथा तो कही जा रही है और कहने वाली कौन है? मंत्रा है। और सुनने वाली कौन है? केकई है। लेकिन मंत्रा का जो ज्ञान मार्ग है वो इस प्रकार से है कि रचि पचि कोटि की कुटिलपन, कीने सी कपट प्रबोध, कैसी कथा सतसवती के, जे विधि बाढ़ विरोध। दो जगह दिखे, तीन मुख्य वक्ता हुए कथा के। जयलक्य जी महाराज कर्म घाट पर, भक्ति घाट पर अपने कागभूषण, ज्ञान घाट पर देवादिदेव महादेव और दीन घाट पर बाबा तुलसी सिंह अपने मन को। ये चार घाट हैं। और चार घाट से अलग जब कथा हुई और उस कथा में कहने वालों की परिस्थिति जब भाव के अनुकूल नहीं है, अपना स्वार्थ को लेकर के है, अपने दुर्वपन को लेकर के है, अपना किसी न किसी प्रकार के धन इत्यादि को लेकर के है, तो वहीं पर किसी न किसी प्रकार से बाबा ने लिख दिया। अब सबसे पहले एक देखिए, एक मंत्रा के मुख से कथा कही गई और एक कथा दशानन के मुख से भी कही गई है। दस मुख गयो जहां मारीचा, नाई मात स्वार्थ रत नीचा। दस मुख गयो जहां मारीचा, नाई मात स्वार्थ रत नीचा। स्वार्थ को लेकर के और अपना हित साधने के लिए और अपने लोभ लालच के लिए रावण कहाँ गया? मारीच के पास गया, स्वार्थ रत। और स्वार्थ रत रह करके मारीच ने पूछा, हे राक्षस, केवल मात्र प्रातः की फो फटने के प्रांत में कुछ ही तो भी समय बीता है और आपके जीवन कैसे आपका आगमन हुआ? लेकिन मारी सामने बैठा है और दशानन उसके सन्मुख होकर के वहां लिखा बाबा ने कि दसमुख सकल कथा ते आगे, दसमुख सकल कथा ते आगे, कहीं सहित अभिमान अभागे, कहीं सहित अभिमान अभागे। कथा रावण भी कह रहा है, लेकिन उसके अंतर्मन में क्या है? अंतर्मन में उसके स्वार्थ है। क्या लिखा? दसमुख गयो जहां मारीचा, नारी मात स्वारथ रत नीचा। लेकिन जिस ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट, इस पर जो मुख्य उद्देश्य क्या है कहने वाले का? सर्जन सुखाए, सर्जन हिताए। जे एक कथई सनहि समेता, कहई सुनई समझ सचेता। हो यही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जेगा वही ये चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। मंत्रा आसन पर बैठी है, सामने केकई है, लेकिन आज केकई जब तक वशिष्ठ मुनि के मुख से कथा सुनती रही तो वो यही कहती रही, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। जो विधि जन्म
देहु कर सो, हो राम सिय पूत पुतोहु। माता केकई के मुख से रसना से यही सुंदर शब्द निकलते रहे, बड़ा भाई स्वामी होता है और छोटा भाई सेवक होता है। हेलो। और क्या कहने लगी कि अगला जन्म मुझे इस पृथ्वी में मिले तो मुझे भगवान ब्रह्मदेव मुझे राम पुत्र बन करके दे और सीता पुत्र वधू के रूप में दे। लेकिन आज सारी की सारी परिस्थितियां बदल गई। और सारी परिस्थिति क्यों बदल गई कि जब प्रेमा भक्ति में जब कोई किसी प्रकार से स्वार्थ आ जाता है तो वो प्रेमा भक्ति भी छलता में कपटता में बदल जाती है, क्योंकि भाव प्रधान है इस भक्ति मार्ग पर। ध्यान रखो, ये भाव प्रधान का मार्ग है। ये भाव सहित खोज ही जे प्राणी, पाव भक्ति मणि सदा सुख। भाव सहित खोज ही जे प्राणी, पाव भक्ति मणि सदा सुखाने। और फिर लिख भी दिया कि इस मार्ग पर जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु ते प्रगट सदा ते। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु ते प्रगट सदा ते। वहां लिख दिया कि जिस दशानन के अंतर मन में क्या था, स्वार्थ था, लोभ था, और खुद कहाँ गया, खुद अपने आप ही वहां पर जाकर के कथा कहने लग गया। लेकिन कथा तो कही, लेकिन पूरी कथा में ना तो राम का नाम आया, तो सारी कथा में। और कथा प्राण क्या करता है, बारिश तुम जानते हो कि 2 तपस्वियों का इस वन में आगमन हुआ है, और वो तपस्वी किसी ना किसी प्रकार से उन्होंने हमारी बहन के साथ में इस प्रकार की प्रस्तुति की है। तो ना तो पूरी कथा में एक बार भी राम का नाम आया, ना ही और उसने इस प्रकार से अपने अहम को दिखाया कि जैसे भगवान राम वो परमेश्वर, क्योंकि स्वयं रावण कहता है कि निज भुज बल में बैर बढ़ावा। मंदोदरी को सम कहता है सुनते पिया वृथा भय माना, जगजोदा को वही समाना। अर्थात जो अपने साधन में, किस प्रकार से साधन में, अपने ज्ञान का साधन, अपने बल का साधन, अपने धन का साधन, अपने परिवार का साधन और अपने पद का साधन। अपने पद का भी अभिमान हो जाता है व्यक्ति को, और उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो उस पर आसीन है उसी प्रकार से उसकी जिह्वा होगी, उसी प्रकार से उसकी रचना होगी। और यही कुछ आज यद्यपि मंत्रा दासी है, लेकिन केकई की बहुत ज्यादा मुंह लगी हुई है। और कैसे संवाद कह दिए, कहने लगी कि वो तो सारी बातें ठीक है, लेकिन आने वाला समय मुझे बहुत ही भारी दयनीय दिखाई दे रहा है। वो तो क्या समझती है, तो हमेशा कहती है ना कि कौशल्या ने मुझे बड़प्पन का आधा पद दे रखा है। बट तू अक्सर कहा करती है कि कौशल्या मुझे हर स्थान पर मुझे मान मनोबल देती आई है। वो बीते दिन की बातें हो गई। और तू क्या कहती है कि राम तेरे ज्यादा स्नेह रखते हैं, वो भी बीते दिन की बातें हो गई। और अभी कुछ चला नहीं है इस प्रकार के, लेकिन बातों का जो छेदन है किस प्रकार से शब्दों का, चतुर गंभीर राम महतारी, वो बोलती कम है। अक्सर ऐसा ही होता है, जो व्यक्ति कम बोलने वाला होता ना, और जो वाचाल होता है, जो चतुर होता है, यकायक अपने ज्ञान का भंडार का ये जो संवाद करता है ना, वो क्या करता है, कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहेगा, अब ये प्रकार इसी प्रकार से है, किसी का मान नहीं, किसी का ये नहीं, किसी का वो नहीं। लेकिन जो रामचरितमानस को जीता है ना, उसको समाज कुछ भी कहता है, वो रामचरितमानस को जिएगा। ध्यान रखो, एक दो ऐसे हर एक व्यक्ति अपने हर एक को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता, हर एक किसी को हर एक को प्रसन्न नहीं कर सकता। हर एक को प्रसन्न कर लेगा तो वो राम नहीं बन जाएगा, क्योंकि राम का मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। सुग्रीव ने कह दिया, भगवान जब क्रोधित हुए तो प्रभु कैसे कहने लगा कि प्रभु यदि अगर ये परिस्थिति हो जाए तुम्हारे समान ना हो जाऊंगा मैं, तो तुम्हारे भगवान की कहाँ इस प्रकार से हो सकता है। तो मंत्रा कहने लगी कि ये जो कौशल्या है ना, ये बोलने वाली कम है, बहुत कम बोलती है, लेकिन वो इतनी गंभीर है, उसके हृदय में तुम जान नहीं सकती कि उसके हृदय में क्या है। राम जी के लिए बोल दिया। राम जी को जब तू कहती थी कि मेरे प्रति स्नेह है, वो बीते दिनों की बात हो गई।
और आज मंत्रा ने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर करके घड़ घड़ करके कहने लगी, सामने कौन है? सामने केकई है और मंत्रा बैठी हुई है आज उस आसन पर, और वहां वशिष्ठ जी महाराज कथा सुना रहे हैं। और यहाँ कह रही है, रचि पचि कोटिक कुटिलोपन कीने सी कपट प्रबोध, कैसी कथा सत सवती के विधि बाढ़ विरोध। रामचरितमानस में कहा कि ज्ञान कैसा परोसा जाए? ज्ञान सच्चा परोसा जाए, ज्ञान मानस के अनुसार हो, ज्ञान भागवत के अनुसार हो, ज्ञान गीता के अनुसार हो। लिखा भी है रामचरितमानस में, बिल्कुल साफ लिखा है कि सारे का सारा संवाद जो सत्यता के साथ किया जाता है, वेद के अनुसार हो, सत्य के अनुसार, शास्त्र के अनुसार हो, इसी प्रकार से तो होना चाहिए। और आज मंत्रा ज्ञान तो दे रही है, लेकिन आगे जाकर के देखेंगे अगले दोहे में आपको विस्तार करने को मिलेगा कि आखिरकार क्यों ये इस प्रकार से कह रही है। जब वो कथा कह रही है कि राम का भी नाम ले रही है, राम का नाम ले रही है, कौशल्या का भी नाम ले रही है, राम और कौशल्या का नाम लेने के उपरांत में, लेकिन ऐसे शब्दों का क्या प्रयोग हो गया कि बाबा को लिखना पड़ा कि ये विरोध करने वाली कथा कह रही है। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संजुत बिरति विवेक, न चलही मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संजुत बिरति विवेक, और जेना चलही मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। अक्सर ऐसी परिस्थिति भी हमने देखी है कि कहने वाला संपूर्ण कर करके कहता है कि आज में मेरी कथा है, वहां जाना। कमाल की बात है, कहने वाला कह रहा है। और ये वही हो गया कि दसमुख सकल कथा कहीं आगे, कहीं सहित अभिमान अभागे। और यहाँ पर भी यही बात हो गई कि यहाँ मंत्रा के अंतर्मन के भाव देखो। मंत्रा का अंतर्मन क्या कह रहा है कि रचि पचि कोटि कुटिल पर कीने सी कपट प्रमोद, कैसी कथा सतसवती के जय विधि बाढ़ विरोध। तो वहां क्या होगा? जो श्रुति सम्मत ना कहा जाए, शास्त्र सम्मत ना कहा जाए, स्वार्थ को लेकर के कहा जाए, अपनी बड़ाई को सुनने के लिए कहा जाए, तो ध्यान रखो वहां पर यही कह दिया कि वहां उसके अंतर्मन में विरोध आना स्वाभाविक है। ज्ञान में उसके अंतर कर लेगा, हर प्रकार से कहने वाले और सुनने वाले के बीच में इस प्रकार की खाई खड़ी कर देगा, जैसे आज मंत्रा के अंतर्मन के भाव कह रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु ते प्रगट सदा ते ही रीति, वो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिल तैसी। तुम्हें रामचरितमानस घोषणा करती है कि वहां पर तुरंत कह देते हैं कि ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा। ये ज्ञान का मार्ग जो है बड़ा रहस्यकारी है, बहुत रहस्यकारी है। और आज यही कुछ आज शास्त्र के अनुसार रामचरितमानस में और यही कुछ श्रुति सम्मत शास्त्र सम्मत जो कथा है वो उसमें यही कह रही है कि आज मंत्रा ने कह दिया कि चतुर गंभीर राम में तारी, बीच पाए नीच बात सवारी। अब देखिए क्या शब्दों का क्या रहस्य दिखा दिया बाबा ने। कहने की बात तो ठीक है, लेकिन कौशल्या ने यही समय क्यों चुना? अरे भरत का क्या इंतजार नहीं कर सकती थी? और जबकि माता कौशल्या को भी केवल मात्र मामूली वशिष्ठ इस रनिवास के माध्यम से सुनने को मिला है। और कई माता अभी कहेगी ना ये, अभी तू क्या कहती है? तो ये कहते ना कि महाराज तेरे ज्यादा ध्यान रखते हैं और महाराज तेरी ज्यादा सुनते हैं। यही बात तो कर रही है कौशल्या को। महाराज तुम्हारे ज्यादा सानिध्य है, महाराज तुम्हारा ज्यादा ख्याल करते हैं, और महाराज ने ये कह रखा है कि संध्या का रात्रि का भोजन कई के महल में होता है।
ये भी है ना, ये महाराज ने तो कहा है। और यही महाराज कहते रहे, महाराज कहने लगे कि भाई मैं ये शब्द वचन के कई को तुम अपने मुख से कहूंगा। महाराज तो प्रश्न थे कि वो क्या कह रहे थे कि जब संध्या समय होगा ना तो ये वचन मैं के कई को अपने मुख से कहूंगा। और वो देखो कितने प्रश्न हो जाएगी। लेकिन इस संध्या के भोजन के और के बीच में इतना बखेड़ा खड़ा हो गया। ये जो कहने वाले के अंतःकरण का विषाद होता ना, वो इतना भारी होता, वो समाज में भी अपशब्द बोल देगा, गाली गलौज कर देगा। ये जरूरी नहीं है कि भाई विशिष्ट पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और जिस प्रकार का ज्ञान मार्गी हो वो अपने वचनों के, उसका अंतर्मन इतना विषादपूर्ण होगा कि अपने ज्ञान के लिए, अपनी बड़ाई के लिए, अपने मान मनोबल के लिए किसी को भी किस प्रकार से दुर्वचनों का शब्द बोल सकता है। उसका क्रोध अंतर्मन का जान नहीं सकते। और यही कुछ आज अंतर्मन का विषाद मंत्रा के मुख से सुनने को मिला। और मंत्रा के मुख से सुनने को क्या मिला? कहने लगी कि तू क्या कहती है कौशल्या? कौशल्या बड़ी गंभीर है, वो बोलती कम है, लेकिन उसके अंतर्मन का विषाद वचनों के माध्यम से नहीं, वो समय आने पर उसको दिखाई देगा। फिर क्या कहने लगी? तो थोड़ा समय नहीं मिल सकता, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी वो जो भरत नाना के यहाँ गए हैं, उसके आने के बाद ये बात करती। केकई के मन में कोई बात नहीं है। केकई देखिए कितनी सुचिता के साथ में, सरलता के साथ में, कहने वाले का मन कितना कुटिल है और सुनने वाला बेचारा साधु भाव में है। लेकिन केकई की सुमति और केकई का निर्मल मन, मंत्रा की कुमति और मंत्रा के ये जो छल और कपट का जो बाना था, इसमें हम केकई बह गई। फिर इसके प्रांत में कह दिया कि महाराज तुम्हारे ज्यादा ध्यान रखते ना, तुम सारा रनिवास जानता है और यही सबसे बड़ा तेरे लिए हानिकारक है। ये कौशल्या को अखरता है। जबकि महाराज ये चाहते थे कि मैं खुद कहूंगा। और कहा भी आगे जाकर के कि भावनी भयहु तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बढ़ावा। तो भाई कोई ऐसा कृत्य मत करो कि नेगेटिव मार्किंग हो जाए, किसी प्रकार से करने चले तुम पुण्य कमाने, लेकिन छल कपट स्वार्थ और ये मेरा मान, मेरा बड़प्पन, मेरा ये, मेरा ज्ञान, मेरा ये पद, मैं इस विशिष्ट पद पर हूँ, मैं इस प्रकार से सबके ऊपर भय दिखा सकता हूँ, ये वचन छोड़ दो। केवल मात्र चलो, भक्ति पर चलो, क्योंकि भक्ति सुखों की खान है। ये संवाद संवाददाता में कौशल, ये मंत्रा का और केकई का संवाद हमें समझाता है कि केवल मात्र वाणी और रचना पवित्र बोले, सहज बोले, सरल मन से कहे, स्वार्थ अपना पीछे हट जाए, अपना किसी प्रकार से बड़प्पन पीछे हट जाए। केवल मात्र क्या हो, कथा कही जाए तो, कथा सुनी जाए तो किसके लिए कथी सुनी जाए? भक्ति के लिए सुनी जाए। और लिखा भी है, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जे पाना। राम कथा सुनी, राम कथा सुनी सहज सियानी। वहां लिखा भी है कि किसकी कथा सुन, राम कथा किसने सुनी? सियानी ने सुनी। और क्या मिल गया? फिर वही कहने लगी कि अमित सुख पावा, मुझे अमित सुख मिला है, मुझे अमित सुख मिला है। अरे वो काग वसुंडी के मुख से गरुड़ पक्षी योनि में है, लेकिन राम कथा सुन करके उसके भी आंखों में आंसू आ गए। ध्यान रखो, जब भगवान की कथा कहने में और भगवान की कथा सुनने में हमारे आंखों में आंसू आ जाए ना, तो समझ लो भगवान ने दर्शन दे दिए। कल युग में भगवान चतुर्भुज रूप में आकर के ये नहीं कहेंगे कि देख मैंने तुझे दर्शन दे दिए। कैसे दर्शन देंगे? अब दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। व्यक्ति अपने स्वरूप में आ जाए,
सहजता में आ जाए, सरलता में आ जाए, समता में आ जाए, आंखों में आंसू आ जाए, भगवान के गुण कहते कहते यकायक आपकी वाणी गदगद हो गई, रोमावली खड़ी हो गई, आंखों में आंसू आ गए, तो समझ लो भगवान सीताराम ने दर्शन दे दिए। भगवान की कथा सुनते सुनते कंठ अवरुद्ध हो जाए, आंख नेत्र बंद हो जाए, और नेत्र बंद होने के प्रांत में चलचित्र की भांति भगवान की कथा सुना दिखाई दे जाए, तो वहां पर आपकी आंखों में जब आंसू आ जाएंगे तो समझ लो भगवान ने दर्शन दे दिए, भगवान ने दर्शन दे दिए। मंत्रा कह रही है कि देख, भरत के जाने के बाद में कौशल्या ने ये प्रपंच रचा है कि सेवई सकल सवती मोहिनी के, गर्भित भरत मालवल पी मात बल पी के। कहने लगी कि सारे का सारा निवास तो उसकी हाँ में आ रखता है ना, हाँ तो तुम भी रखती हो, लेकिन वो आगे के लिए बड़ी सचेत हो रही है। अरे जिसका पुत्र राजा बन जाएगा, चलेगी किसकी? कौशल्या की ना। उसके प्रांत में कह दिया कि महाराज चाहे तुम्हारे सानिध्य में हो, लेकिन जब राजा ही जिसका पुत्र बन जाएगा तो साम्राज्य और ये राज सारा कुछ कौशल्या के लिए हो जाएगा। राजहि तुम पर प्रेम विषेखी, सवति सुभाव सकई नहीं देखी, रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। क्या सुंदर सच्चा है। मंत्रा कह लेगी कि राजा का तुम पर विशेष प्रेम यही कौशल्या को सबसे ज्यादा अखर रहा है। और उसके प्रांत में कह लगी कि भरत की अनुपस्थिति में, महाराज के सानिध्य में उन्होंने अपने मन की सारी बातें कहलवा ली, मनवा ली। किसके पीछे? भरत के पीछे। और अभी आगे जा करके देखेंगे, अपने स्वार्थ को लेकर के, अपने क्षमता को लेकर के अभी केवल मात्र यहाँ तक ही सीमित रखा उसने, मंत्रा ने, लेकिन आगे जाकर के अपने हृदय का इतना संताप उसका वचनों पर आ जाता है कि वो ब्रह्मा को बीच में ले लेती है। जब मंत्रा ने, जब केकई सारा सुनती रही और मौन रही, तो उस मौन को दृढ़ संकल्प के साथ करने के लिए वो क्या कहती है कि जो विधि जन्म देह कर, जो विधि, कहा कि ये जो वास्तव में जो असत्य कछु कहो बनाई, मंत्रा क्या कहेगी कि जो असत्य कछु कहो बनाई, ये अगर मैं तुझसे असत्य कहूं ना तो भगवान मुझे दंड दे। यानी कि अपने अंतःकरण के छल और कपट को भगवान को मध्य में लगा करके आज वो किस प्रकार से स्वार्थ पूर्ण कर रही है कि आज सारी की सारी परिस्थितियां जो अयोध्या के लिए अनुकूल हो रही थी, अयोध्या के लिए सुख के लिए हो रही थी, आज मंत्रा उसमें किस प्रकार से बने बनाए शुभ भोजन में कैसे वो अभक्ष्य पदार्थ, यानी कि ये दुर्वचन रूपी अभक्ष्य पदार्थ डाल रही है, ये आज संत सुने तुलसीदास जी महाराज इन कथा के माध्यम से दिखाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जिनकर नाम लेत जग माही, 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 सकल अमंगल मूल नसाई, सकल अमंगल मूल नसाई, जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी, वेद सर्वै समुदति अविनाशी, वेद सर्वै समुदति अविनाशी, सोई गुणाग सोई गढ़ भागी, सोई
कहू टीका सवई सुहाई मोही सुटनी का। तो ठीक है, ये भी उचित है कि भाई बड़ा भाई राजा बनता है, और ये भी उचित है कि राम राजा बन जाए। मुझे सबको अच्छा लग रहा, तो हमें भी सवई सुहाई मोही सुटनी का, ये बात सभी को सुहाती है और मुझे भी अच्छी लग रही है। अरे भाई, जब तुझे अच्छी लग रही है तो फिर क्या कुछ हो गया इसमें। लेकिन तो भी तो ये कह दिया ना कि ये जो शब्द लिया है कि जेविति बाढ़ विरोध, रच पची कोटि की, इधर की उधर की, ये वो, और फिर शास्त्र के अनुकूल ज्ञान ना दे करके तोड़ मरोड़ कर ज्ञान को परसना मिथ्या ज्ञान है। ये सच्चा ज्ञान तो क्या है? श्रुति सम्मत हो, वेद सम्मत हो, शास्त्र सम्मत हो और रामचित मानस सम्मत हो। रामचित मानस के अनुसार कथा कही जाए, गीता के अनुसार कथा कही जाए, भागवत के अनुसार ज्ञान किया जाए। तो इस प्रकार का जो है ना, ये सम्यक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। लेकिन ज्ञान को तोड़ मरोड़ करके, ज्ञान को इस प्रकार से भाषित करे कि ये मेरे चरण रज लेने के लिए लगाए, मेरे मान मनोबल के लिए, मेरा ये आचरणीय हो जाए किसी प्रकार से स्वार्थ को लेकर के, तो वहां कौन सा होगा? तो वहां यही होगा कि रचि पची कोटिक कुटिलपन कीने से कपट प्रबोध और कैसी कथा सत सोती के जय बाढ़ भविष्य बड़ा अंधकार में दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं तो ये कहूँ कि जैसा वो तुम्हारे लिए कर रही है, भगवान उसी की देख रहे। अब बेचारी कौशल्या का हृदय बड़ा सरल है, केकई का बड़ा हृदय सरल है, सारा अयोध्या का हृदय बड़ा सरल है, सारा निवास का हृदय सरल है। लेकिन ये छल और कपट को लेकर के मंत्रा कुमति को लेकर के किस प्रकार से कुमति सुमति के ऊपर भारी पड़ती है, और किस प्रकार से कुमति के साथ में कुसंग केकई महारानी केकई रानी के सुसंग पर भारी पड़ता है, और किस प्रकार से भारी बनती है। और आने वाली ये हमें कथा सचेत करती है कि केवल मात्र भाव के सहित में, सात्विक भाव के साथ में कथा को कहो, सुनो, कर्म भक्ति करो। और जब सात्विक भाव के साथ में कर्म करेंगे, कर्म से सुकृत सायु सात्विक निर्मल फलम अज्ञानम तामस फलम रजस्व फलम दुखम रजस्व फलम दुखम। सात्विक कर्मों के साथ में, भावनाओं के साथ में भक्ति कीजिए, पुण्य ही पुण्य होंगे, सुख ही सुख होगा। सेवा इतनी स्वीकार कीजिए। सच्चिदानंद।